हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गुड्स, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के अकाउंट को समझेंगे और ये समझेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है और क्यों होता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि गुड्स क्या होता है। गुड्स से हमारा मतलब होता है कोई भी थिंग, कोई भी चीज़, कोई भी कमोडिटी जिसमें बिजनेसमैन क्या करता है, डील करता है। डील का मतलब है कि बिजनेसमैन उस कमोडिटी को खरीदता है, बाय करता है और फिर आगे उसी कमोडिटी को बेच देता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्लियर? ऐसी कमोडिटी जिसमें बिजनेसमैन डील करता है उस कमोडिटी को ही क्या कहते हैं, गुड्स। क्लियर? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ये है पारो जी। पारो जी है क्लोथ मर्चेंट, मतलब वो करती है कपड़े का बिजनेस। वो किस में डील कर रही है? क्लोथ में। तो पारो के लिए क्लोथ क्या हुआ? गुड्स हुआ, क्योंकि वो किस में डील कर रही है? क्लोथ में। ठीक है। अब सम क्लोथ को वो क्या करेगी? खरीदेगी। परचेजेस क्लोथ। ठीक है। अब क्लोथ को हम गुड्स लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं परचेजेस गुड्स। क्लियर? अब वो कौन से अकाउंट का यूज़ करेगी अपने गुड्स की परचेज को शो करने के लिए? परचेजेस अकाउंट का यूज़ किया जाएगा। आपको गुड्स कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ परचेजेस अकाउंट का यूज़ करोगे। परचेजेस अकाउंट का मतलब ही ये होता है कि क्या परचेज हो रहा है? गुड्स परचेज हो रहे हैं। क्लियर? अब पारो जी अपने कस्टमर्स को आराम से अपनी दुकान में बिठाने के लिए खरीदना चाहती है सोफ़ा सेट। क्लियर? अब आप मुझे ये बताओ, क्या सोफ़ा सेट गुड्स है? नहीं है, क्योंकि पारो किस में डील करती है? क्लोथ में। तो सोफ़ा पारो के लिए गुड्स तो बिल्कुल नहीं है। तो सोफ़ा क्या है पारो के लिए? एसेट है, क्योंकि वो सोफ़े को खरीद रही है बिजनेस में यूज़ करने के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीद रही है। क्लियर? तो सोफ़ा क्या है पारो के लिए? एसेट है। सोफ़ा किस में आता है? फर्नीचर में आता है। तो आप सोफ़ा को शो करने के लिए कौन सा अकाउंट का यूज़ करोगे? फर्नीचर अकाउंट का यूज़ करोगे। क्लियर? डबल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था कि सभी अकाउंट्स को क्लासिफाई करके 3 कैटेगरीज बना दो। कौन सी 3 कैटेगरीज बनानी थी अकाउंट की? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? पर्सन से। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है? एसेट से। और नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? इनकम और एक्सपेंस से। क्लियर? अब ध्यान से देखो, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो कौन से अकाउंट का यूज़ करते हैं? परचेजेस अकाउंट का यूज़ करते हैं शो करने के लिए। क्लियर? अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सामान परचेज किया है वो सारा हमारे अकॉर्डिंग हो, या कभी कभार सामान क्या होता है, कुछ डिफेक्टिव भी निकलाता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी परचेज में से उस सामान को रिटर्न कर देते हैं, उन गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। तो कौन सा अकाउंट का यूज़ करेंगे? परचेज दिस रिटर्न अकाउंट का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब हमने जो गुड्स खरीदे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है? उन गुड्स को बेचना प्रॉफिट पे। क्लियर? जब हम गुड्स को बेचेंगे तो कौन से अकाउंट का यूज़ करेंगे बेचने को शो करने के लिए? सेल्स अकाउंट का। क्लियर? अब हमने जो सामान बेचा है, गुड्स बेचे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे सही पहुँचे, या ज़रूरी तो नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। कभी कभार क्या होता है, गलत ऑर्डर भी चला जाता है, बीच में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो वो पर्सन क्या करता है, उन सेल में से हमें क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। तो कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर? शो करने के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब देखो कि इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, और ये अकाउंट इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्लियर? परचेजेस अकाउंट
क्या वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, तो पर्सनल अकाउंट तो हो नहीं सकता। क्लियर? क्या गुड्स को परचेज करना एसेट को परचेज करना होता है? नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एसेट क्या होती है, वो कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी, एनीथिंग जो हम परचेज करते हैं बिजनेस में यूज़ करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। क्लियर है? तो गुड्स को परचेज करने का मेन मकसद ही क्या होता है, अल्टीमेट हमारा मोटिव क्या होता है गुड्स को परचेज करने का? सेल करना, सेल करना, बेचना। क्लियर? तो गुड्स को परचेज करना रियल अकाउंट की कैटेगरी में हो सकता है? नहीं। क्लियर? बचा कौन सा? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी। हम ये कह सकते हैं कि गुड्स को परचेज करना एक तरीके से हम कह सकते हैं खर्चा है, एक्सपेंस है, पैसा कमाने के लिए, इनकम करने के लिए। क्लियर? तो परचेजेस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर? और रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब परचेजेस अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर? परचेजेस रिटर्न अकाउंट। सपोज करो आपने अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदा था 20,000 का, कुछ सामान डिफेक्टिव निकला है जिस वजह से आपने कुछ सामान को सपोज करते हैं 5,000 का जो सामान था उसको रिटर्न कर दिया। अब आपको कितना पैसा देना है सामने वाली पार्टी का? 15,000। ये जो रिटर्न है 5,000 की, उसने एक तरीके से आपका खर्चा क्या कर दिया है? डिक्रीज कर दिया है। एक्सपेंस क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है। और जब खर्चा होता था तब क्या होता था? डेबिट। अब खर्चा रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? अब देखो सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होती है? सेल करने से हमें क्या मिलती है? इनकम। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? सपोज करते हैं हमने सामान बेचा है 50,000 का, कुछ डिफेक्ट निकला है जिस कारण से सामने वाली पार्टी ने हमारा सामान क्या कर दिया? वापस कर दिया। 10,000 का सामान कर दिया वापस। पहले हमें सामने वाली पार्टी ने कितना पैसा देना था? 50,000। 10,000 का सामान वापस हो गया, अब कितना देना है? 40,000। एक तरीके से ये जो सेल्स रिटर्न हुई है उसने हमारी इनकम को क्या कर दिया है? रिड्यूस। क्लियर? और जब इनकम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब इनकम रिड्यूस हो रही है तो क्या होगा? डेबिट। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। थैंक यू।